अहम डेवलपमेंट हमारे सामने कल होता हुआ दिखा, जो एक बोर्ड रूम लड़ाई चलती हुई दिख रही है एक बहुत ही जाने माने ओवरसीज निवेशक इन्वेस्को और जी एंटरप्राइजेस के बोर्ड के साथ। क्या अपडेट्स वहां पर आए हैं ये आपको बताते हुए दिखेंगे यतिन जी। मोहता साहब, गुड मॉर्निंग। बात अब कोर्ट्स तक पहुंचती हुई। गुड मॉर्निंग शैल जी। देखिए, पिछली बार भी जब हम जी एंटरटेनमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो बातें ये थी कि शायद ये लीगल बैटल के अंदर कन्वर्ट हो जाए और जो सोनी के साथ विलय यानी कि मर्जर की बात चल रही है वो शायद ट्रांजैक्शन आपको धीमा पड़ता हुआ दिखे। एग्जैक्टली उसी लाइंस पे और एक्सपेक्टेड लाइंस पे इन्वेस्टको ने एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया है। ये जो हमको जानकारी मिल रही है, सेक्शन 98(1) और कलम 100 के अंदर इन्वेस्टको ने एनसीएलटी के अंदर आज हियरिंग मांगी है, तो आज आपको ये हियरिंग होती हुई दिखेगी। मोर इंपॉर्टेंटली इन्वेस्टको का कहना ये है कि जी ईजीएम रखने पे कोई प्रकार की क्लैरिटी नहीं दे रहा है। और अगर आपको याद है तो ईजीएम में इनके दो मुख्य एजेंडा है। सबसे पहला, पुनीत गोयनका साहब को निकालना, जो कि प्रमोटर डायरेक्टर सीईओ हैं कंपनी के, और 5 नए नॉमिनी डायरेक्टर्स जो है उनको अपॉइंट करना। ईजीएम का रूल होता है कि 21 दिन के अंदर जब आपको लिखित नोटिस मिल जाए तो आपको ईजीएम की तारीख अनाउंस करनी होती है। लेकिन 21 दिन होने के बावजूद जी ने किसी भी प्रकार की क्लैरिटी या अनाउंसमेंट ईजीएम फ्रंट पे नहीं की और इसीलिए शायद इन्वेस्टको ने एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया है। और जो ओपनहाइमर फंड्स और इन्वेस्टको दोनों मिला के ये जो फंड्स हैं इनके पास लगभग 18% शेयर होल्डिंग है और इसी बेसिस पे एनसीएलटी में अर्जी की गई है और आज मुंबई बेंच एनसीएलटी की इस मामले पे सुनवाई करेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा एनसीएलटी का डिसीजन, क्योंकि ईजीएम में अगर आप देखें ये पारित हो जाता है कि 5 नए डायरेक्टर्स आएंगे इन्वेस्टको की तरफ से इंडिपेंडेंट साइड पे और पुनीत गोयनका साहब को निकाला जाएगा, तो ये काफी अलग प्रकार की सिचुएशन हो जाएगी जी के लिए। और जो सोनी और जी के बीच में मर्जर है वो ट्रांजैक्शन कभी क्या होता है वो निर्भर करेगा इन्वेस्टको पे, क्योंकि ये ईजीएम काफी अहम मानी जा रही है। डायरेक्टर साहब, ज़रा एक लंबी अवधि का चार्ट जी एंटरटेनमेंट का दिखाइए। यहाँ पर ये जो बोर्ड रूम की फेरबदल है ये पहली बार आपको होती हुई दिखेगी कॉर्पोरेट इंडिया में, कि एक बड़ा निवेशक जिसके पास यूँ समझिए कि प्रमोटर ग्रुप से 5 गुना ज़्यादा स्टेक है, वो एक बोर्ड रूम की तब्दीली में आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता हुआ दिखेगा। ये जो आप बहुत अच्छा उछाल देख रहे हैं जी के काउंटर में, यहाँ पर हम लोग 85% की रैली देखे हैं सितंबर में, और ध्यान दीजिए ये 309 के क्लोजिंग प्राइस है। उच्चतम लेवल यहाँ पर था लगभग 362। ये एक बोर्ड रूम के फेरबदल के लिए किया जा रहा है और बाजार ने इसको बहुत अच्छी तरीके से अप्रिशिएट किया। पार्थिव शाह साहब को जोड़ते हैं। शाह साहब, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे इस लीगल बैटल पर? देखिए शैल जी, दिक्कत ये है कि अभी इन्वेस्टको जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल नेम है और जैसे यतिन जी ने भी बताया कि काफी बड़ा स्टेक है उनका, वो लोग डेफिनेटली नहीं चाहते कि मिस्टर पुनीत गोयनका आगे जाते बोर्ड पे रहे और हर रोज का जो कारोबार है वो मैनेज करे। नो डाउट एक क्रेडिट भी देना पड़ेगा, बिकॉज वो पुनीत गोयनका थे जिसने पिछले 2 से 3 साल में डिस्पाइट जो भी अप्स एंड डाउन हुए काफी कॉस्ट रैशनलाइजेशन किया है, काफी नॉन कोर एसेट्स बेच के उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी काफी इंप्रूव की है, मार्केट शेयर बरकरार रखा है। और यही चीज प्रॉब्ली सोनी भी जानती है और इसीलिए जब सोनी के साथ जो डील का अनाउंसमेंट हुआ तो उसमें उन्होंने चाहा कि पुनीत गोयनका साहब आगे जाते कंटिन्यू करें, ना कि कंटिन्यू लेकिन दोनों जो मर्ज एंटिटी है उनका भी कारोबार है वो संभाले। तो इतना फेथ और इतना ट्रस्ट उनको था। लेकिन आज की तारीख में हम जी रहे हैं कि जहाँ पे शेयर होल्डर एक्टिविज्म डेफिनेटली बहुत बड़े पैमाने पे है, इन्वेस्टको भी काफी इन्फ्लुएंशियल नेम है, वो भी चाहेगा कि बोर्ड थोड़ा रिप्लेनिश हो, उनके भी बंदे आए, वो भी अच्छे टैलेंट ला सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरा मानना है कि अगर ये एपिसोड की वजह से कोई भी सेंटिमेंट में थोड़ा बुरा हाल होता है जिसमें ये शेयर नीचे गिर के से समवेयर टू द रेंज ऑफ 250-260 की रेंज में आता है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिहाज से मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेहतरीन रहेगा। मेरा ऐसा मानना है कि आगे जाते ये डील शायद होना ही है, बिकॉज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हम जानते हैं कि ये डील होने के सिनर्जीज और फायदे काफी ज्यादा है। एक एंटरटेनमेंट पावर हाउस हो जाता है और जब हम बात करते हैं कि काफी बड़े कॉम्पिटिटर्स इनके सामने हैं जो बहुत अच्छे पैमाने पे ग्रो हो रहे हैं, तो उस लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस तरह की डील होती है। और इन्वेस्ट को भी जानता है कि ये डील के बाद ये कंसोलिडेटेड एंटिटी के पास
$1.7 बिलियन ऑफ कैश किटी है जो आगे जाते ग्रोथ कैपेक्स में ये लोग यूज कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग टाइम्स, लेकिन कोई भी ये डील डीले होने की वजह से अगर शेयर में गिरावट आती है तो मेरा मानना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसमें रुचि ले सकते हैं। आपको फंडामेंटली, टेक्निकली और जो न्यूज़ बेस्ड है जी एंटरटेनमेंट पर आती हुई स्टॉक्स इन न्यूज़ का सिलसिला जारी है।